बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इस पे जो 10th टॉपिक है हमारा, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप के इस्तेमालात, तो किस किस जगह इस्तेमाल होता है। उससे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव महज़ की मदद से एटम्स की आयोनाइजेशन। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो एक्टिव महज़ से निकलने वाली रेडिएशन से एटम्स आयंस में तब्दील हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट 226 रेडियम से निकलने वाले रेडिएशन को किसी एटम से टकराया जाए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं और इसके नतीजे में वो एटम आयोनाइज हो जाता है। वो कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने ये बताया कि रेडियो एक्टिव वहाँ से निकलने वाले रेडिएशन से एटम्स आयोनाइज में तब्दील हो सकते हैं। वो ऐसा कि जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसा कि फॉर एग्जांपल रेडियम 226 से जो रेडिएशन जो निकलती है, उस रेडिएशन में जब वो किसी एटम के साथ टकराती है तो इससे उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इससे वो एटम है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। ताहम इस अमल की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि टकराने वाले रेडिएशन की एनर्जी कम से कम इतनी हो कि वह एटम के ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। वो कहते हैं कि जब जो एटम रेडिएशन निकलती है, किसी एटम से टकराती है, तो कम से कम उसकी एनर्जी इतनी हो कि जो एटम की ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल सके। दरअसल इस अमल के दौरान रेडिएशन एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन से इस शिद्दत के साथ टकराती है कि वो एटम से बाहर निकल जाते हैं। अगर सोडियम के एटम से इन रेडिएशन को टकराया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाता है और नतीजतन सोडियम एटम सोडियम केटायन में तब्दील हो जाता है, Na+। वो कहते हैं कि इस सारे एटम्स के आयनाइजेशन का मतलब है, वो कहते हैं कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम से जो रेडिएशन निकलती है उसे किसी एटम के साथ टकराया जाए, यानी किसी एटम के साथ जब वो टकराती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, जिससे वो एटम आयनाइज हो जाता है। तो कहते हैं इस अमल के लिए ज़रूरी है कि जो रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो कम से कम इतनी हो कि एटम के ऑर्बिट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल सके। इतनी कोई एनर्जी होनी चाहिए रेडिएशन की, जो रेडिएशन निकलती है उसकी इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जब वो किसी एटम से टकराए तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल सकें। इतनी कोई उसकी होनी चाहिए एनर्जी। तो कहते हैं फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम के एटम से इन रेडिएशन को टकराया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो जाते हैं, यानी कि रेडिएशन को सोडियम के एटम से जब रेडिएशन को टकराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो खारिज हो जाते हैं। कहते हैं कि नतीजतन सोडियम एटम सोडियम केटायन में तब्दील हो जाता है। सोडियम केटायन में क्यों तब्दील हो जाता है? जैसे सोडियम में से सोडियम का फार्मूला Na। इससे जब मतलब इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे तो माइनस चार्ज होता है, तो जो मतलब प्रोटॉन पे तो प्लस चार्ज होता है। तो इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम से जब रेडिएशन टकराती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो इसमें पीछे वो प्रोटॉन्स रह जाते हैं। तो इस वजह से सोडियम केटायन पॉजिटिव रह जाता है, तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सो आज का हमारा टॉपिक था रेडियो एक्टिव माहस की वजह से एटम्स की आयोनाइजेशन। सो आई होप सो कि जो आपको समझाया हो आपको समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।